एक स्त्री ने किया दूसरी स्त्री के साथ संभोग और कर दिया गर्भवती। दोस्तों, आपको यह कथा आश्चर्यजनक जरूर लगेगी, लेकिन यह एक सच्ची कथा है। आखिर यह कैसे संभव है कि दो स्त्रियों के संयोग से एक स्त्री गर्भवती हो सकती है? मित्रों, कथा का वर्णन वायु पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, महाभारत भागवत पुराण और वाल्मीकि रामायण जैसे पुराणों में आपको मिल जाएगा। प्रिय मित्रों, आज का विषय इतना रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और इतना चौंकाने वाला है कि इस कथा को सुनते ही आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। क्या कभी आपने सोचा है, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को गर्भवती कर दे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अनोखी कथा, जिसमें छिपा है धर्म, अध्यात्म और इतिहास का त्रिवेणी संगम। एक ऐसी कथा जो न सिर्फ आपकी सोच को झकझोर देगी, बल्कि आपके अंदर के सनातनी को फिर से जागृत कर देगी। यह कथा कोई साधारण लोक कथा नहीं, बल्कि यह है विश्वास और आस्था की चरम सीमा। एक स्त्री के स्पर्श से दूसरी स्त्री को गर्भ ठहर गया और उसी गर्भ से जन्मा एक ऐसा तेजस्वी पुत्र, जिसका कार्य आज भी इस धरती पर लोगों के कल्याण का कारण बना हुआ है। अब आप जरा सोचिए, वह दो स्त्री कौन थी? आखिर क्या हुआ था उन दो रानियों के बीच? ऐसा अलौकिक संयोग से कैसे जन्मा वह तेजस्वी बालक, और कैसे उसने अपने तप और सेवा से रचा ऐसा इतिहास, जिसे हजारों युगों तक याद रखा जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप जो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है, कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक पूरा जरूर सुनें। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ अपने महल में बैठे थे। देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी रुक्मिणी, निश्चित ही आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, जिसका उत्तर अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ। निस्संकोच अपने प्रश्न पूछिए, हम अवश्य आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। तब देवी रुक्मिणी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और जीवन भर उसी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। किंतु मैं देखती हूँ कि कुछ पुरुष कई बार विवाह करते हैं और अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह उचित है? अब यह कथा आगे बढ़ती है और भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यह रहस्यमय कथा आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है, इसीलिए इसे पूरा अवश्य सुनें। चलिए मैं आपकी दोस्त प्रीति आपको यह कथा सुनाना प्रारंभ करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कथा सुनाना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इसे पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक सुनना होगा। देवी रुक्मिणी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वचन देता हूँ कि इस कथा को अंत तक सुनूंगी और इसे पूरे विश्व में प्रचारित करूंगी। कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनानी आरंभ की। हे रुक्मिणी, प्राचीन समय की बात है। एक नगर मिथिलापुर में चंद्रभान नामक एक चोर रहता था। वह छोटे मोटे चोरी चकारी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन इससे इतनी धनराशि नहीं मिलती थी कि उसका घर अच्छे से चल सके। एक दिन उसके मन में विचार आया, मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी, पकड़े जाने पर सजा तो समान ही मिलेगी, तो क्यों ना एक बड़ी चोरी करूं।
यह सोचकर चंद्रभान ने राजकोष को लूटने की योजना बनाई। पूरी तैयारी करने के बाद एक रात वह गुप्त रूप से राजमहल में प्रवेश कर गया और उस स्थान तक पहुंच गया जहां राजा का खजाना रखा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सैनिक तैनात थे। पहरा इतना सख्त था कि मानव नहीं, स्वयं मृत्यु उस खजाने की रक्षा कर रही हो। यह देखकर चंद्रभान सोचने लगा, यदि मैंने चोरी करने का प्रयास किया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। यह विचार आते ही उसका मन बदल गया और उसने वापस लौटने का निर्णय लिया। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक नया विचार आया, खाली हाथ लौटने से बेहतर है कि कुछ लेकर जाऊं ताकि यहाँ आना व्यर्थ ना जाए। अब उसने एक नई योजना बनाई। मुझे राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए जहाँ वह विश्राम करते हैं। वहाँ राजा ने अपने वस्त्र उतार रखे होंगे। यदि मैं राजा के वस्त्र पहनकर खजाने तक पहुँच जाऊं, तो सैनिक मुझे राजा समझेंगे और मैं खजाने को बिना किसी संदेह के बाहर ले जा सकूंगा। यह सोचकर चंद्रभान धीरे धीरे राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। उसने पर्दा हटाया और अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गए। राजा गहरी नींद में सो रहे थे और रानी सुदर्शना आधे वस्त्रों में शैया पर बैठी हुई थी। यह देखकर चंद्रभान के हाथ पैर कांपने लगे। वह एक दीवार के पीछे छिप गया। चंद्रभान इंतजार कर रहा था कि रानी सो जाए ताकि वह आगे की योजना बना सके। लेकिन बहुत देर बीतने के बाद भी जब उसे संदेह हुआ तो उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई है या नहीं। लेकिन रानी अब भी जाग रही थी। चंद्रभान यह देखकर घबरा गया। उसकी घबराहट में फूलों का गुलदस्ता हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उस आवाज से राजा तो नहीं जागे, परंतु रानी सुदर्शना तुरंत तलवार निकालकर बाहर आ गई। उन्होंने चंद्रभान की गर्दन पर तलवार रखकर कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सच सच बताओ, नहीं तो अभी इसी समय सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चंद्रभान का शरीर डर के मारे पसीने से लथपथ था। उसने कांपती आवाज में हाथ जोड़कर कहा, रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक गरीब चोर हूँ, सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए चोरी करता हूँ। अगर आपने मुझे मार डाला तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कसम खाकर कहता हूँ, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा आपकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करूँगा। मेरे मासूम बच्चों पर रहम कीजिए। रानी सुदर्शना ने चंद्रभान को डरा सहमा देखा तो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। चंद्रभान घबराकर बोला, कौन सी शर्त रानी साहिबा? रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राजा मुझे ठीक से समय नहीं देते, हमेशा सोते रहते हैं। इस समय मुझे एक पुरुष की आवश्यकता है। अगर तुम मेरे साथ समय बिताओ और मुझे संतुष्ट करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अन्यथा इसी समय तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। यह अजीब शर्त सुनकर चंद्रभान का डर और बढ़ गया। वह थरथराते आवाज में बोला, रानी साहिबा, आप यह क्या कह रही है? आप और मैं, हमारी कोई बराबरी नहीं। मैं एक साधारण चोर हूँ और आप एक महान रानी। यह कैसे संभव है? मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। रानी ने तलवार उसकी गर्दन के और करीब कर दी और ठंडे स्वर में बोली, ज्यादा मत सोचो। अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसा कहा गया है वैसा करो, वरना अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर चंद्रभान का दिल डूब गया। उसने मन ही मन सोचा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ।
अगर रानी की बात नहीं मानी तो मौत पक्की है, और अगर मानी तब भी बचने की उम्मीद नहीं, यानी दोनों ओर से मौत ही मौत। वह गंभीर दुविधा में पड़ गया। मन में सवाल उठने लगे, अब क्या करूं? बहुत सोच विचार के बाद चंद्रभान ने रानी की शर्त मानने का निश्चय किया और कहा, रानी साहिबा, कृपया मुझे 2 मिनट दें, मुझे बहुत जोर से पेशाब आ रही है। पहले पेशाब कर लेने दीजिए, फिर मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। रानी ने तुरंत इजाजत दे दी। चंद्रभान वहाँ से निकला और रानी उसके लौटने का इंतजार करने लगी। लेकिन यह मौका पाकर चंद्रभान तेजी से भाग निकला। जैसे ही वह महल के द्वार तक पहुंचा, पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। पहरेदार ने कड़े स्वर में पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? चंद्रभान ने पूरी सच्चाई बताई, मैं चोर हूँ, चोरी की नियत से आया था, लेकिन रानी ने पकड़ लिया। उन्होंने मुझे छोड़ने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी। मैं एक रानी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं भले ही चोर हूँ, लेकिन ऐसा नीच काम मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहाना बनाया कि मैं पेशाब करके आता हूँ। मुझे पेशाब जाना है और वहाँ से भाग निकला। कृपया मुझे जाने दे। पहरेदार कुछ पल सोच में पड़ गया और फिर बोला, देखो भाई, तुम्हें छोड़ने की एक ही शर्त है। तुम्हें वापस जाकर रानी से कहना होगा कि तुम संबंध बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले उसे अपने हाथों से राजा की हत्या करनी होगी। बस यही मेरी शर्त है। यह सुनकर चंद्रभान और भी बड़ी मुसीबत में फंस गया। चंद्रभान के मन में ख्याल आया, अगर पहले ही रानी से संबंध बना लिया होता तो शायद जान बच भी सकती थी, लेकिन अब मेरी मौत निश्चित है। अगर मैंने यह बात रानी को बताई तो वह मेरी जान ले लेगी। अब चंद्रभान को हर ओर मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। जहाँ भी वह जाता, मृत्यु उसका पीछा कर रही थी। बेबस होकर उसने एक कठोर निर्णय लिया और सीधा रानी के पास पहुंचा। उसने कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ। मैं आपके साथ संबंध बनाऊंगा, लेकिन एक भय मुझे सता रहा है। यदि राजा ने हमें एक साथ संबंध बनाते समय देख लिया तो ना मैं बचूंगा और ना ही आप। राजा हम दोनों को काट देंगे। रानी ने बोला, क्या काट देंगे? चोर ने बोला, रानी साहिबा, राजा हम दोनों का गला काट देगा। इसलिए यदि आप सच में मेरे साथ संबंध बनाना चाहती है तो पहले आपको एक बड़ा कार्य करना होगा। आपको स्वयं राजा का वध करना होगा, तभी हम निडर होकर संबंध बना सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकती तो मेरे प्राण लेना ही उचित होगा। वासना में डूबी रानी कुछ क्षण के लिए ठिठक गई, फिर बोली, ठहरो, मैं अभी यह कार्य पूर्ण करती हूँ। यह कहते हुए उसने दोनों हाथों से तलवार उठाई और सोते हुए राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा कक्ष रक्त से लाल हो गया और स्वयं रानी राजा के रक्त से सराबोर हो गई। यह भयावह दृश्य देखकर वह कुछ पल के लिए बेहोश हो गई। यही चंद्रभान के लिए अवसर था। वह तुरंत वहाँ से भाग निकला। सुबह होते ही महल में हाहाकार मच गया। हर कोई राजा के हत्यारे की तलाश करने लगा, पर कोई नहीं जान सका कि वह रहस्यमयी हत्यारा कौन था। रानी सुदर्शना भी विलाप कर रही थी। पूरे महल में केवल एक ही प्रहरी ऐसा था जो सत्य जानता था कि या तो यह कृत्य स्वयं रानी ने किया था या फिर वह चोर चंद्रभान ने, परंतु उसने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। तभी रानी सुदर्शना ने घोषणा की कि वह अपने पति के साथ सती होना चाहती है। यह सुनकर सभी संदेह मुक्त हो गए, क्योंकि जो स्त्री स्वयं सती होने जा रही हो, वह अपने ही पति की हत्यारिन कैसे हो सकती है।
रानी पूरी तरह साज श्रृंगार कर चिता पर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारियों ने एक एक करके राजा की चिता पर लकड़ी रखी, फिर नमन कर लौट गए। अंत में वह प्रहरी आया जो इस रहस्य से परिचित था। जैसे ही उसने लकड़ी चिता पर रखी, उसने धीमे स्वर में रानी से कहा, रानी साहिबा, आप सती होने जा रही है, कम से कम यह तो बता दें कि राजा की हत्या किसने की थी, आपने या चंद्रभान चोर ने? यह सुनकर रानी चौंक गई। उसे समझ में आ गया कि यह प्रहरी भी इस गुप्त सत्य से परिचित है। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद उसने धीरे से कहा, सुनो ना, तो मैंने राजा की हत्या की और ना ही चंद्रभान चोर ने। यदि तुम इस रहस्य को वास्तव में जानना चाहते हो तो तुम्हें एक स्थान पर जाना होगा। रानी ने आगे बताया, नगर के पश्चिम में घने जंगल के भीतर एक वृद्ध सन्यासिनी सावित्री कुटिया में निवास करती है। यदि तुम्हें सच जानना है तो वहीं जाओ, वह अवश्य तुम्हें सच्चाई बताएगी। प्रहरी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। अगले ही दिन वह रानी द्वारा बताए मार्ग पर जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक वृद्ध सन्यासिनी सावित्री कुटिया के बाहर खड़ी थी। प्रहरी उनके चरणों में झुककर विनम्र स्वर में बोला, माँ सावित्री, मैं यह जानने आया हूँ कि राजा की हत्या किसने की। सन्यासिनी सावित्री मुस्कुराई और बोली, पुत्र, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी है। प्रहरी ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और एक ही बार में भेड़ का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सिर कटा, उसकी हड्डियों से चमचमाते दांत नीचे गिर पड़े और अचानक वह कटा हुआ सिर हवा में उड़ने लगा। रक्षक को पहले ही निर्देश मिल चुके थे कि उसे इस उड़ते हुए सिर का पीछा करना होगा, क्योंकि यह उसे राजा के हत्यारे तक पहुंचाएगा। वह सिर आकाश में तेजी से उड़ रहा था और रक्षक उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। उड़ता हुआ सिर उसे एक घने भयावह जंगल में ले आया, जहां चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। जंगल के बीचों बीच एक गहरी गुफा थी और वह सिर सीधे उस गुफा के द्वार पर गिर पड़ा। रक्षक के मन में सवाल उठा, इस निर्जन जंगल में कौन है जो मुझे राजा की मृत्यु का रहस्य बताएगा। वह अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक गुफा के अंदर से कुछ हलचल महसूस हुई। ये गुफा एक भयंकर राक्षस की थी जो यहाँ अपनी पुत्री के साथ रहता था। संयोगवश उस समय राक्षस भोजन की तलाश में जंगल में गया हुआ था और गुफा में केवल उसकी पुत्री ही मौजूद थी। जैसे ही राक्षसी कन्या को किसी मनुष्य की गंध महसूस हुई, वह सतर्क हो गई। जब उसकी नजर गुफा के द्वार पर खड़े युवा रक्षक पर पड़ी तो उसने सोचा, अगर मैं इसे मारकर खा लूं तो अपनी भूख मिटा सकती हूँ, लेकिन यदि इसे जीवित रखूं तो यह मेरे लिए यह बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। यही सोचकर उसने अपनी भयंकर राक्षसी रूप को त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। फिर वह मोहक अंदाज में रक्षक के सामने प्रकट हुई। रक्षक ने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसकी ओर आकर्षित होने लगा। राक्षसी कन्या मुस्कुराई और उसे गुफा के अंदर आमंत्रित किया। जैसे ही रक्षक गुफा में गया, वह पूरी तरह से उसके मोहपाश में बंध गया। दोनों के बीच एक गहरा संबंध विकसित हो गया। समय बीतने लगा और रात ढलने लगी। अब राक्षस के लौटने का समय करीब आ गया था। जब राक्षसी कन्या को यह एहसास हुआ कि उसका पिता आने ही वाला है, तो उसने तुरंत एक मंत्र का प्रयोग किया और रक्षक को एक मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका दिया। जैसे ही राक्षस गुफा में प्रवेश करता है, वह गहरी नजरों से देखता है और चारों ओर घूरता है। मुझे यहाँ मनुष्य की गंध आ रही है, क्या कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आया है?
यह सुनते ही राक्षसी कन्या ने तुरंत एक कहानी गढ़ी और अपने पिता को छलते हुए बोली, पिताश्री आप यह क्या कह रहे हैं? भला यहाँ कौन ऐसा भी होगा जो हमारी उपस्थिति में आने की हिम्मत करेगा? यदि कोई आया भी होता तो मैं उसे चबा जाती। इस प्रकार राक्षसी को चकमा देकर वह अपने उद्देश्य में सफल रहा। अब वह राक्षसी प्रत्येक रात पहरेदार को एक पुरुष का रूप दे देती और देर रात तक उससे बातें करती। उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनते, लेकिन भोर होते ही वह उसे फिर से एक मक्खी में बदल देती और दीवार पर चिपका देती। ऐसे ही कई दिन बीत गए और अब पहरेदार उसी राक्षसी की गुफा में रहने लगा। हालांकि उसे अपने घर और अपने बच्चों की याद सताने लगी, मगर राक्षसी के वश में होने के कारण वह वहां से निकल नहीं पा रहा था।